अगस्त मुनि ने क्या मांगा भोलेनाथ से? बोले प्रभु की भक्ति दे दो। भोलेनाथ तो गए, चले गए, साथ में दक्ष कुमारी। उनके मन में संशय है। और एक बात मैं आपको बताऊं, जिसके मन में संशय है ना, संशयात्मा विनश्यति, उसका विनाश निश्चित है। संशय कब होता है? ध्यान से सुनिएगा। आपके सामने सर्प पड़ी है या सर्प पड़ा है या रस्सी, अगर प्रकाश है तो स्पष्ट दिख जाएगा, और अंधेरा है तो कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा। अब ना तो प्रकाश है और ना अंधेरा है, बीच वाली जो स्थिति है, इसका नाम है संशय। अब जिसके मन में संशय है उसका विनाश निश्चित है। एक तो भक्त है ज्ञानी, वो ज्ञान से अपना उद्धार कर लेते हैं, और एक भक्त है अज्ञानी, वो किसी ज्ञानी के पांव पकड़ लें तो उसका उद्धार हो जाता है। लेकिन ज्ञानी है नहीं और अज्ञानी अपने को समझते नहीं। अब जो बीच वाले हैं, जिनके मन में संशय है, जिसके मन में भ्रम है, तो विनाश निश्चित है। सती के मन में संशय हुआ। अभी हम जिनके पास गई थी, जब महादेव साक्षात भगवान है तो वहां जाने की क्या जरूरत थी? अब जब वापस आ रही हैं तो उसी समय त्रेता की घटना है। भगवान राम सुंदर लीला कर रहे हैं, और उस समय स्त्री क्या है? भगवान राम सीता जी के वियोग में जहां तहां भटक रहे हैं, फिर रहे हैं सीता जी की खोज में, गा रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। भगवान राम चारों तरफ देख रहे हैं, सीता जी की खोज में हैं। अच्छा, शिव जी ने भगवान राम को ऐसे रोते हुए देखा तो मन में बड़े प्रसन्न हुए। धन्य है प्रभु आपकी लीला, आप कैसी सुंदर लीला कर रहे हैं। शिव जी को तो प्रसन्नता हुई, लेकिन सती ने देखा कि भोलेनाथ राम जी को सच्चिदानंद कहकर के प्रणाम कर रहे हैं। आखिर में कौन है ये? देखो, जब एक भ्रम होता है ना, एक संशय होता है, तो संशय का गुच्छा प्रकट हो जाता है। जय सिया राम, सब कहिए जय जय सिया राम। पहले संशय हुआ, कथा सुनने क्यों जाए, वापस आ रहे हैं तो एक नया संशय और पैदा हो गया। फिर अब देखा सामने कि भगवान राम वन वन में भटक रहे हैं नारी के विरह में, अब तीसरा संशय पैदा हो गया। अब संशय का गुच्छा बनता ही जा रहा है, और महादेव प्रणाम कर रहे हैं, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। अस कहीं चले मनोज न सावन, अस कहीं चले मनोज न सावन, सो नहीं सती तब नारी सुभाओ, सो नहीं सती तब नारी सुभाओ, संशय सुना धरिए उरकाओ, संशय धरिए उरकाओ, जो तुमरे मन अति संदेह हो, जो तुमरे मन अति संदेह हो, तो किन जाए परिछाले हो, तो किन जाए परिछाले हो, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज न सावन, अस कहीं चले मनोज न सावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय। प्रणाम किया सच्चिदानंद मान करके शिव जी ने, लेकिन सती के मन में भ्रम हुआ। ये समझ में मुझे बात नहीं आई। अच्छा, पति पत्नी कहीं जा रही हो और पत्नी के मन में कोई संशय पैदा हो जाए
तो पत्नी कितना भी छुपाए पति को पता चल ही जाता है। और उसमें भी भोलेनाथ, भला उनसे क्या छुपा रह सकता है, वो तो महादेव है भैया, सब कुछ जानते हैं। समझ गए सती के मन में संशय। एक और बात, जरा सी भी कोई बात होती है ना, तो मातृ शक्ति का, माताओं का हृदय इतना कोमल होता है कि उसमें कोई ना कोई शंका आ ही जाती है मन में। अरे ऐसा हुआ तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ तो ऐसा हो सकता है। इसमें दोष किसी का नहीं है। माताओं का हृदय इतना कोमल होता है कि उसमें संशय प्रकट हो ही जाता है। भोलेनाथ समझ गए नारी स्वभाव के कारण सती के मन में जो भ्रम हुआ है ये कैसे नष्ट हो। तो भोलेनाथ ने कहा, देवी तुम जिनके ऊपर संशय कर रही हो ये साधारण नहीं है, ये साक्षात भगवान है। पर लागे न उर उपदेश जदपि कहे शिव बार बहु, बोले बिहसी महेश हरि माया बल जान जिय। बहुत समझाने के बाद भी देवी सती को जब समझ में नहीं आया, खूब समझाया, तो भोलेनाथ ने सोचा जब मेरे समझाने पर भी सती नहीं समझ रही हैं तो फिर अब होगा वही जो राम रचि राखा। सब गाइए, होगा वही जो राम रचि राखा। देखो भाई, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके व्यवहार में आप किसी को समझाते हैं और सामने वाला नहीं समझता, एक बार समझाओ, 2 बार समझाओ, 3 बार समझाओ, और जब वो नहीं समझ रहा है तो फिर अपने आप को समझाओ। आप स्थिति परिस्थिति को बदलना चाहते हैं और वो नहीं बदल पा रही है तो किसी को मत बदलो, अपने आप को बदल लो। और मन में सोचो होगा वही जो राम रचि राखा। अब वही होना है जो भगवान राम करेंगे। एक और बात, जो होगा वो होकर के रहेगा। जय सिया राम। सब कहिए पीछे तक, जय सिया राम। जो होगा वो होकर के रहेगा और जो नहीं होगा वो कभी नहीं होगा। हाँ, आजकल आप देखो दुनिया में चारों तरफ युद्ध का हाहाकार मचा हुआ है। सब लोग बड़े परेशान हैं, पता नहीं भारत की धरती पर क्या होगा। बड़े बड़े भविष्य वक्ता अपनी अपनी भविष्यवाणी कर रहे हैं, ये होगा वो होगा, ये होगा वो होगा। हमें नहीं पता क्या होगा, हमें ये पता है क्या कि होगा वही जो राम रचि राखा। क्या होगा? होगा वही जो राम रचि राखा। अच्छा, हम लोग कथावाचक हैं, बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, महाराज जी युद्ध को लेकर के आप क्या कहेंगे? चारों तरफ ऐसा बुरा हाल हो रहा है भारत की धरती के लिए। हम सबसे कहते भैया हम कुछ नहीं कहेंगे, हम तो रामचरितमानस की चौपाई गा करके अपनी बात कह देते हैं कि होगा वही जो राम रचि राखा। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मैंने कहा हमारे पास तो कुछ कहने को है नहीं, हमारे पास तो मानस की चौपाई है, और जो होगा उसके लिए हम तर्क वितर्क क्यों करें? जय सिया राम। जय सिया राम। इसलिए किसी को भी डरने की या किसी को भी पैनिक होने की जरूरत ही नहीं है। इस चौपाई को रोज रोज भगवान के सामने गाया करो। होगा वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा वही शाखा। भोलेनाथ ने सती को खूब समझाया, फिर भी सती की समझ में जब नहीं आया तो भोलेनाथ ने कहा देवी तुम्हें समझ में जब मेरी बात नहीं आती, तुम्हारे मन में संदेह पैदा हो गया है, तो तुम जाओ जाकर के परीक्षा ही ले लो। अच्छा, भोलेनाथ ने तो इतना कहा और सती तुरंत परीक्षा लेने के लिए चल दी। इसका मतलब कि सती चाहती ही थी कि भोलेनाथ मुझे कह दे तो मैं तुरंत जाऊं। एक तो व्यक्ति होता है मैं कैसे परीक्षा लेने जाऊं, प्रभु की परीक्षा लेने, और भोलेनाथ ने कहा तो तुरंत परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए।
और जैसे ही परीक्षा लेने के लिए सती गई, वो प्रभु हैं, भगवान हैं। ये जितनी चतुराई और जितनी बुद्धिमानी हम लोग अपने अंदर रखते हैं ना, भगवान हमको बनाते ही तो हैं, वो बनाने वाले हैं, वो कितने चतुर होंगे। एक और बात, भोलेनाथ ने कहा सती तुम जा तो रही हो, लेकिन विवेक पूर्ण परीक्षा लेना, विवेक युक्त परीक्षा लेना। लेकिन सती ने जो परीक्षण किया वो विवेक पूर्ण नहीं किया, विवेक शून्य किया। और कैसा विवेक शून्य? विवेक आया कहां से? आया ही नहीं कहीं से। क्यों? क्योंकि सत्संग तो किया नहीं था, और जब तक सत्संग नहीं होगा तब तक विवेक की जागृति नहीं हो सकती। तभी तो गोस्वामी जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक ना होई, बिनु सत्संग विवेक न होए। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए। जब तक सत्संग नहीं होगा तो विवेक की जागृति नहीं हो सकती। सती ने सत्संग तो किया नहीं था, क्योंकि वहां बैठी रही थी अगस्त मुनि के पास, मन में पता नहीं कैसे कैसे विचार चल रहे थे। यहां भी इतने सारे लोग कथा में आकर के बैठते, कोई जरूरी थोड़ी है सबका मन ही कथा में लग जाए। बहुत सारे लोग तन से कथा में बैठे, मन मनुआ राम संसार में भटक रहा है। बोले मैं तो उत्थे आगे, कहीं ऐसा नहीं हो कि उत्थे घर में बहू तिजोरी में चाबी लगा रही हो, ऐसे ही विचार चलते हैं मन में। एक माता जी तो मेरे पास आई कथा में, बोले कथा के बाद महाराज जब जब हाथ में माला लेकर के बैठती हूँ मुझे सब्जियां याद आती हैं कि आज कौन सी सब्जी बनानी है, पनीर की बनानी है कि उसकी बनानी है, उसकी। मैंने कहा माता जी चिंतन उसी का ज्यादा करती होंगी ना आप, इसलिए आपके साथ में ऐसा होता है। क्या करूं महाराज, जब जब माला लेके बैठती हूँ तब तक। मैंने कहा बिना माला के? बोले बिना माला के नहीं आती। तो मैंने कहा माला को छोड़ो, मन की माला को शुरू करो। बहुत सारे लोग हाथ में माला लेकर के अपनी काउंटिंग करते हैं, भजन करते हैं, बोले हमने इतना कर लिया उसके बाद फ्री, बोले अब दिन भर हम गपाष्टकम करेंगे, बातें करेंगे दुनिया की। ऐसा नहीं, माला एक आश्रय है। कौन सा आश्रय? जिससे आपको लगन लग जाए, और जब आपकी लगन परिपक्व हो जाए तो फिर आपकी मन की माला शुरू हो जाए। ऐसा नहीं कि आपने इस माला को तो छोड़ दिया फिर संसार की बात है। जब तक ऐसा हो रहा है तब तक आप निश्चित समझिए कि अभी हमारे मन की माला शुरू नहीं हुई, और जब मन की माला शुरू हो जाएगी तो फिर सांसों की माला में सुमेरु में पीर का नाम, फिर श्वासों की माला में प्रभु का नाम प्रकट हो जाएगा। सती ने परीक्षण किया, लेकिन अविवेक पूर्ण, विवेक शून्य। और परीक्षण कैसा है? सती ने सीता का स्वरूप बनाया। स्वरूप तो सीता का बना लिया, लेकिन स्वभाव सीता का नहीं बना पाए। सीता जी का चरित्र कैसा है? यहाँ अद्भुत चरित्र आप लोग मानस में सुनेंगे। लेकिन सती जब सीता बन के आई और राम जी जहां तहां भटक रहे हैं, चारों तरफ देख रहे हैं, सीता जी की खोज में है, और सामने देखा है सती सीता के रूप में, लेकिन राम जी के आगे चल रही है। क्या सीता कभी राम के आगे चली? जय सिया राम। मानस कहती है उभय बीच सी सोहती ऐसी, ब्रह्म जीव विच माया जैसी। जब राम आगे चलते हैं तो राम के पद चिन्हों के ऊपर कहीं सीता जी के चरण चिन्ह ना लग जाएं, इसलिए सीता जी थोड़ा हट के चलती हैं, पीछे पीछे। पहले राम, उसके पीछे सीता, और उसके पीछे लक्ष्मण। लक्ष्मण दोनों के चरणों को बचाते हुए चलते हैं, कहीं मेरे पांव उनके चरण के चिन्ह से न लगता है। लेकिन सीता बन के जब सती आई हैं तो पीछे नहीं है, राम जी के आगे आगे चल रही हैं। समझ गए, राम जी से पहले लक्ष्मण जी ने देखा ये कौन है।
आखिर में शेषा अवतार हैं, समझ गए, प्रणाम किया। लक्ष्मण देखो माकृत वेशा, जब उमा को देखा सीता के स्वरूप में तो प्रणाम किया। राम जी ने देखा तो राम जी ने प्रश्न कर दिया, जोरे पान प्रभु कीन प्रणाम, जोरे पान प्रभु कीन प्रणाम। दुर्जन व्यक्ति के साथ भी हमें दुर्जन नहीं बनना चाहिए, हमें सज्जन ही बनना चाहिए। देखो किसी ने बहुत अच्छी बात कही, शराफत वो अजब शय है, आबरू कम नहीं होती। ध्यान दीजिएगा, शराफत वो अजब शय है, आबरू कम नहीं होती। इल्म वो खजाना है, दौलत कम नहीं होती। सदा सत्यवादियों की सत्य से ही प्रीत होती है, और जिनका है चरित्र उज्जवल उन्हीं की जीत होती है। अगर आपके सामने कोई दुर्जन व्यक्ति है और वो दुर्जनता दिखा रहा है, तब भी आप सज्जनता में ही रहिए, क्योंकि वो आपकी शोभा है। यहां सती सीता के वेश में है, लेकिन राम फिर भी सीता में सती को ही देख रहे हैं और हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहे हैं। राम जी का विशेषण आप देखिए। और प्रश्न क्या करते हैं, बोले मां आप यहां अकेले? कहेऊ बहोरी कहां वृष केतु, विपिन अकेले फिरऊ के हेतु। तुम यहां अकेले इस वन में भटक रही हो, शिव कहां है? अब देखिए, संशय का वन है और श्रद्धा भटक रही है, लेकिन भटक क्यों रही है कि विश्वास का साथ छोड़ दिया है। समझिएगा, आपके पास श्रद्धा है और आपके मन में संशय है, लेकिन विश्वास का साथ नहीं है, तो आप और ज्यादा भटक जाओगे। संशय के वन में श्रद्धा यदि भटकेगी तो उसको विश्वास के साथ को पकड़ना चाहिए। अब विश्वास कौन है? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। विश्वास है शिव, और जब शिव को ही छोड़ दिया तो देवी सती तुम तो फिर वन वन में ऐसे ही भटकती रहोगी। यानी भगवान ने कटाक्ष किया कि तुम अकेली हो, वृषकेतु कहां है, शिव कहां है। और फिर भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया है, चारों तरफ देखा है देवी सती ने। जहूं चितमयी तह प्रभु आसीना, जहाँ चितमयी तहाँ प्रभु आसीना। सेबहि सिद्ध मुनीश प्रवीणा, सेवहि से मुनीश प्रवीणा। देवी सती जहां देखती हैं वहीं साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा को देखती हैं। मन में विचार हुआ, आय हाय मुझसे तो अपराध हो गया, मैंने पर ब्रह्म परमात्मा पर संशय किया, लेकिन अब मैं क्या करूं। लौट करके शिव के पास आई वापस। महादेव भी सब जानते हैं। महादेव ने पूछा सती परीक्षा ले ली? यहां भी झूठ बोल दिया।